जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मैं साथियों, आज हम फरवरी महीने के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को इस वीडियो के माध्यम से लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहिए, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हैं वो सभी सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न ही शामिल किए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वाड साइबर चैलेंज। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर एक मिशन भेजने की योजना बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। हाल ही में 10 फरवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा SSLV-D2 रॉकेट को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। हाल ही में अल्जामिया तुस सैफिया सुर्खियों में था, ये निम्न में से किस मुस्लिम समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोहरा समुदाय। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मरोल में अल्जामिया तुस सैफिया यानी सैफी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे प्यूनिस शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीशों की रैंकिंग। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और आसियान देशों की मंत्रियों की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। हाल ही में भारत और आसियान देशों के मंत्रियों की तीसरी बैठक नई दिल्ली में संपन्न की गई है और इस विषय की थीम सिनर्जी टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर रखा गया है। बात करें हम आसियान देशों की, तो आसियान देश मुख्य रूप से 10 देशों का एक संगठन है जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम देश शामिल है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में स्थित है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि आसियान देशों के साथ साथ 11 नए डायलॉग पार्टनर को बनाया गया है, जिसमें भारत को 24 अगस्त 1996 को डायलॉग पार्टनर के रूप में प्रदान किया गया था। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है, यह किसकी याद में मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हकीम अजमल खान। हाल ही में हकीम अजमल खान के नेतृत्व में विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है और इस दिवस की थीम सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न, हाल ही में 16 फरवरी को नई दिल्ली के किस स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा ग्लोबल हैकाथॉन का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान भारत के किस सुरंग को निर्माण करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंकुला सुरंग। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के दौरान किस नई योजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 की संस्कृति कार्य समूह
यानी कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में। हाल ही में 16 फरवरी को किसकी पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा साहेब फाल्के। मेरे साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के द्वारा जारी सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवेंस इंडेक्स यानी STRI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 47। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत भारत के किस विश्वविद्यालय को यूथ 20 व सिविल 20 कार्यक्रमों के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, हाल ही में यूट्यूब ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नील मोहन को। अगला प्रश्न, हाल ही में 17 फरवरी को भारत के किस राज्य में इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट यानी 2023 का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों के द्वारा भारत में बीटल या भृंगु की नई प्रजाति को खोजी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। अगला प्रश्न, हाल ही में 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। मेरे दोस्तों, ये सैन्य अभ्यास 2023 का चौथा संस्करण के रूप में आयोजित किया गया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने किस राज्य में देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। मेरे दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा के देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, और इसी के साथ देब्रीगढ़ राज्य का तीसरा बाघ अभयारण्य बन गया है। और इसके पहले उड़ीसा के 2 बाघ अभयारण्य थे, जिसमें पहला है सतकोसिया और दूसरा है सिमलीपाल। और अभी हाल ही में देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को उड़ीसा का तीसरा बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है, और यह अभयारण्य हीराकुंड बांध से घिरा हुआ है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश से 7 नर और 5 मादा चीता को भारत लाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्वनाथ अलंकर को किस राज्य का राज्यपाल घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। तो आइए उसको हम लोग बारी बारी से एक एक कर देखते हैं। जैसे कि बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अभी नए राज्यपाल के रूप में रमेश बैस को बनाया गया है, और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक को बनाया गया है, और सिक्किम का नया राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बनाया गया है, और झारखंड का नया राज्यपाल CP राधाकृष्णन को बनाया गया है, और वहीं पे हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शिव प्रताप शुक्ला को बनाया गया है, और असम के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को, और आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल जस्टिस S अब्दुल नज़ीर को बनाया गया है। और बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में विश्वभूषण हरिचंदन को बनाया गया है, और वहीं पे मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में अनसुईया उड़के को, और नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में ला गणेशन को बनाया गया है। और बात करें हम मेघालय की, तो मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में
फागू चौहान को बनाया गया है और लद्दाख में उपराज्यपाल के रूप में बीडी मिश्रा को बनाया गया है। तो ये रहे 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। UIDAI के द्वारा जारी किए गए एक नए चैटबॉट का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधार मित्र। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी डिस्क का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देश की पहली सामुद्रिक स्थानिक योजना यानी MSP पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश में मारबर्ग प्रकोप की पुष्टि की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिनी। हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत पहली डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA और वेस्ट अफ्रीकन पावर पूल यानी WAPP के मध्य बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप फॉर मैनमेड फाइबर की पहली बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल। मेरे साथियों, अगला प्रश्न देखने से पहले जो भी मेरे साथी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों। अगला प्रश्न, हाल ही में किस महान योद्धा की 393वीं जयंती के रूप में मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास यानी दोस्तलिक 2023 को शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। मेरे दोस्तों, यह अभ्यास भारत के उत्तराखंड में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे इंडियाज पहल के संदर्भ में सत्य कथन बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत नोटो वैज्ञानिक संवाद यानी 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा किस बंदरगाह से सागर परिक्रमा कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजीरा बंदरगाह। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे विश्व सामाजिक न्याय दिवस के संदर्भ में सत्य कथन बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत कवच 2023 का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक किस स्टेशन से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, UR राव सैटेलाइट सेंटर जो बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े व अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, BVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा बुनियादी चरण के लिए शिक्षण अध्यापन सामग्री यानी जादुई पिटारा को लॉन्च किया गया है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में आईडेक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नवडेक्स यानी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मेरे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का विचार सर्वप्रथम बांग्लादेश के द्वारा किया गया था और इसको 1999 में यूनेस्को के द्वारा मंजूरी दी गई थी, जिसके तत्पश्चात सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 22 फरवरी को किस महान व्यक्ति की पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद का वास्तविक नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन था, जिनका जन्म सऊदी अरब के मक्का शहर में 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था और यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और प्रथम शिक्षा मंत्री होने के कारण ही इनकी याद में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाई जाती है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम बिरला। अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए 18वीं विश्व स्वच्छता कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। हाल ही में जयपुर में रेलवे क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए 18वीं विश्व स्वच्छता कांग्रेस का आयोजन किया गया है और यह आयोजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यानी यूआईसी और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के सहयोग से की गई है। और बात करें हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यानी यूआईसी की, तो यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना 1922 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। और इसी के साथ बात करें हम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की, तो यह भारत में रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा और कानूनी प्रवर्तन एजेंसी के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना आरपीएफ अधिनियम 1957 के तहत की गई थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित करने की घोषणा की है और इस संधि का क्या नाम था? तो इस संधि का नाम न्यू स्टार्ट संधि था, जिसको 5 फरवरी 2011 ईस्वी में लागू की गई थी। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कन्वेंशन यानी 1944, जिसे शिकागो कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, इसके किस अनुच्छेद में संशोधन करने का निर्णय किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। अगला प्रश्न, हाल ही में कैबिनेट सरकार ने भारत के किस विधि आयोग को बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22वें विधि आयोग को। मेरे साथियों, हाल ही में कैबिनेट सरकार ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। बात करें हम विधि आयोग की, तो स्वतंत्र भारत में अब तक 22 विधि आयोग बन चुके हैं, जिसकी स्थापना पहली बार 1834 ईस्वी में की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संगठन के द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस को जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में
टेक्रोटेक्स 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। हाल ही में मुंबई में टेक्रोटेक्स 2023 का आयोजन किया गया है। बात करें हम टेक्रोटेक्स की, तो टेक्रोटेक्स एक तकनीकी वस्त्र है और इसका आयोजन राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन यानी NTMM और वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI के सहयोग से किया गया है और इस बार यानी 2023 में इसका 10वां संस्करण के रूप में आयोजित किया गया था। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका पहला संस्करण 2011 में संपन्न किया गया था। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस व्यक्ति ने कनाडा की नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता को ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के 41वें संस्करण की अध्यक्षता की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी अफिन्डेक्स 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और भारत के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी अफिन्डेक्स 2023 का आयोजन किया गया है और यह आयोजन इस बार यानी 2023 में दूसरा संस्करण के रूप में आयोजित किया गया। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अभ्यास पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में शुरू किया गया है और इसका पहला संस्करण 2019 में औंध स्टेशन में ही शुरू किया गया था। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपनी बजट के दौरान कितने प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में वृद्धि दर्ज की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16.8%। इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा अपना अपना सुझाव अपने अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।